वंदे मातरम। आज हम पढ़ेंगे साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या होता है कि इसमें नाम क्या लिखा है, साइनोबैक्टीरिया। मतलब यहाँ पर क्या होगा कि यह दो नामों से मिलकर बना हुआ है। इसमें पहला है साइनो और प्लस बैक्टीरिया, है ना। तो जो साइनोबैक्टीरिया है वह दो नाम से मिलकर बना है, साइनो प्लस बैक्टीरिया। तो यहाँ पर जो साइनो है, तो साइनो का मतलब होता है शैवाल। साइनो का मतलब होता है शैवाल। तो यहाँ पर शैवाल और बैक्टीरिया दोनों क्या होते हैं, आपस में मिलकर साइनोबैक्टीरिया बनाते हैं। तो इस शैवाल को क्या बोला जाता है, जो साइनोबैक्टीरिया है उसको एक और नाम से भी जाना जाता है, तो उसको बोला जाता है नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल। साइनोबैक्टीरिया को क्या बोला जाता है, एक और नाम से भी जाना जाता है नील हरित शैवाल। तो जो साइनोबैक्टीरिया है उसको नील हरित क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें नीले हरे वर्णक प्रेजेंट होते हैं, है ना। जो नील हरित शैवाल जो नाम रखे हैं, तो इस नाम का कारण है कि जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, है ना, जिसमें शैवाल और बैक्टीरिया दोनों के गुण प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें क्या होता है, नीले और हरे रंग के वर्णक पाए जाते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे नीले व हरे वर्णक प्रेजेंट होते हैं, है ना। और उस वर्णक का नाम क्या होता है, तो उस वर्णक का नाम है फाइकोसाइनिन। उस वर्णक का नाम है फाइकोसाइनिन। तो क्लियर है ये कि जो साइनोबैक्टीरिया है उसमें शैवाल और बैक्टीरिया दोनों के गुण प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उसको साइनोबैक्टीरिया नाम दिया गया है। साइनोबैक्टीरिया का एक और नाम है नीलहरित शैवाल। इसलिए नीलहरित शैवाल क्यों रखा गया है, क्योंकि इसमें नीले व हरे रंग के वर्णक पाए जाते हैं और उस वर्णक का क्या नाम है, फाइकोसाइनिन। तो जब यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया में शैवाल और बैक्टीरिया दोनों के लक्षण पाए जा रहे हैं, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो साइनोबैक्टीरिया है वह शैवाल और जीवाणु दोनों के बीच का संयोजक कड़ी है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि शैवाल व जीवाणु दोनों के बीच की संयोजक कड़ी है या कनेक्टिव लिंक, है ना। साइनोबैक्टीरिया क्या है, शैवाल और जीवाणु दोनों के बीच का कनेक्टिव लिंक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर शैवाल और बैक्टीरिया दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो साइनोबैक्टीरिया है उसमें बैक्टीरिया के समान क्या लक्षण पाए जाते हैं और शैवाल के समान क्या लक्षण पाए जाते हैं। तो बैक्टीरिया के समान ये क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक्स होते हैं, है ना। प्रोकैरियोटिक्स होते हैं, मतलब इनमें जो केंद्रक है वह अब्सेंट होते हैं, है ना, केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता। तो ये गुण किसका है, बैक्टीरिया का, है ना, कि बैक्टीरिया क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक्स होते हैं। इनको जगत मोनेरा में रखा गया है, तो ये बैक्टीरिया के समान दिखाई देते हैं। क्यों, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक्स होते हैं। अब शैवाल के क्या लक्षण पाए जाते होंगे साइनोबैक्टीरिया में, तो जो मतलब साइनोबैक्टीरिया है ना, वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की वजह से ये शैवाल के समान लक्षण होते हैं इनमें। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे प्रकाश संश्लेषण का गुण पाया जाता है। तो जो प्रकाश संश्लेषण का गुण है वह पौधों में पाया जाता है। चूँकि शैवाल क्या है, एक पादप है, इसको पादप में रखा गया है ना। ये हरे कलर के दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक्स होने के कारण ये इनको बैक्टीरिया भी कहा गया है, और प्रकाश संश्लेषण का गुण होने के कारण इनको शैवाल भी कहा गया है। तो दोनों के गुणों की ही वजह से इसका नाम पड़ा साइनोबैक्टीरिया। अब हम इसका देखेंगे लक्षण। तो इसमें साइनोबैक्टीरिया का सबसे पहला लक्षण हो जाएगा कि जो साइनोबैक्टीरिया है वह क्या है, प्रोकैरियोटिक्स जीव हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि प्रोकैरियोटिक्स जीव हैं। और क्या लिख सकते हैं इसी में, कि यह एक कोशिकी और बहुकोशिकी दोनों हो सकते हैं।
जो साइनोबैक्टीरिया है वह एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय, मतलब यहाँ पर कुछ जो साइनोबैक्टीरिया हैं वह एक ही कोशिका के बने हो सकते हैं और कुछ साइनोबैक्टीरिया हैं वह उनमें अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाएगी, है ना। तो इस प्रकार से यह एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय होते हैं। और क्या होते हैं, ये तंतुवत होते हैं, तंतुवत भी हो सकते हैं, है ना। और क्या हो सकते हैं, समूह में हो सकते हैं। तो तंतुवत और समूह में रहते हैं या होते हैं। और क्या लक्षण लिख सकते हैं हम इसमें कि जो साइनोबैक्टीरिया है वह क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें प्रकाश संश्लेषण का गुण पाया जाता है ना, इसलिए क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर में हम क्या लिख सकते हैं कि जो साइनोबैक्टीरिया है ना, उसमें वर्णक प्रेजेंट होते हैं। तो कौन कौन से वर्णक पाए जाएंगे, तो इसमें सबसे पहला वर्णक तो यहाँ पर बता चुके हैं कि इसमें फाइकोसाइनिन पाया जाता है ना, जिसकी वजह से वह नीले और हरे रंग के दिखाई देते हैं। तो हम यहाँ पर उसका नाम लिख लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे फाइकोसाइनिन, है ना। पहला वर्णक क्या पाया जाता है, फाइकोसाइनिन पाया जाता है। क्लोरोफिल पाया जाता है इसमें, इसीलिए यह हरे रंग के दिखाई देते हैं। तो इसमें क्लोरोफिल दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक तो होता है ए और क्लोरोफिल सी, दोनों यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। सी फाइको इरिथ्रिन भी पाया जाता है इसमें, सी फाइको इरिथ्रिन वर्णक भी इसी में पाए जाते हैं। एक और वर्णक है एलोफाइकोसाइनिन, एलोफाइकोसाइनिन। तो इस प्रकार से साइनोबैक्टीरिया में निम्न प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। अगला कैरेक्टर हम लिख सकते हैं कि इनमें कोशिकांगों का अभाव होता है ना। अब कोशिकांग का मतलब क्या होगा कि इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है ना, और जितने भी कोशिका के अंदर में जो अंग पाए जाते हैं वो सभी क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं, है ना। जिस प्रकार से जीवाणुओं में भी ये सब चीज़ अब्सेंट होते हैं, तो ये क्या है, जगत मोनेरा का ही सदस्य है, इसलिए इसमें कोशिकांग अब्सेंट होंगे, कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। और क्या लिख सकते हैं हम कि इनका जो कलर होता है ना, रंग किस प्रकार का होता है, तो इनमें रंग होता है नीला व हरा। कारण क्या है, फाइकोसाइनिन पिगमेंट्स की वजह से ये नीले और हरे दोनों रंग के दिखाई देते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर में हम क्या लिख सकते हैं कि इस जो साइनोबैक्टीरिया है ना, उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जो किसकी बनी होती है, तो जो साइनोबैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है ना, वो म्यूकोपॉलीपेप्टाइड्स की बनी होती है। म्यूकोपॉलीपेप्टाइड का बना होता है। ठीक है, क्लियर है कि जो साइनोबैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है, कोशिका भित्ति होती है, वह म्यूकोपॉलीपेप्टाइड की बनी होती है। अगला हम लिख सकते हैं कि इनमें जो प्रजनन होता है, प्रजनन किस प्रकार से होगा, तो इनमें प्रजनन के लिए मुख्य अंग नहीं पाए जाते हैं, है ना। इनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अब्सेंट होते हैं, लेकिन इनमें प्रजनन किस प्रकार से हो सकता है, एक तो जगत मोनेरा के अंतर्गत हम जानते ही हैं कि जो इनमें प्रजनन होता है वह वर्धी हो सकता है, और एक क्या हो सकता है, अलैंगिक रूप से हो सकता है। तो इस प्रकार से था ये साइनोबैक्टीरिया का कैरेक्टर। अब हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। अब आगे हम देख रहे हैं साइनोबैक्टीरिया की संरचना। तो जो साइनोबैक्टीरिया है वह इस प्रकार से संरचना में दिखाई देते हैं, है ना। ये क्या है, एक फिलामेंट्स के समान दिखाई दे रहे हैं, तंतुवत होते हैं, और इसके बीच बीच में क्या होता है, बीच बीच में इस प्रकार से स्ट्रक्चर पाया जाता है। बीच बीच में क्या पाया जाता है, इस तरीक़ा से स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको हेट्रोसिस्ट कहा जाता है। हेट्रोसिस्ट
ये जो हेटेरोसिस्ट है इसका कार्य स्पष्ट रूप से अभी तक नहीं मिल पाया है, लेकिन ये जो हेटेरोसिस्ट है वह साइनोबैक्टीरिया में प्रजनन में मदद करते हैं। हेटेरोसिस्ट नामक जो मतलब संरचना होता है वह क्या करता है, अलैंगिक रूप से इनमें प्रजनन में मदद करते हैं। और इसके जो बाहरी संरचना जो दिखाई दे रही है ना, तो यहाँ पर क्या पाया जाता है, आवरण पाया जाता है। इस तरीके से साइनोबैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है उसके चारों ओर एक आवरण पाया जाता है ना। इस आवरण को क्या बोलते हैं, शीथ। ये क्या है, शीथ है, जो किसकी बनी होती है, तो इसका जो आवरण होता है वह म्यूकोपॉलीपेप्टाइड्स के बने होते हैं, है ना। इसमें जो आवरण होता है वह किसके बने होते हैं, म्यूकोपॉलीपेप्टाइड। तो इस प्रकार से जो साइनोबैक्टीरिया है वह एक तंतु के समान संरचना में दिखाई देते हैं। इसके बीच बीच में संरचना पाई जाती है जिसको हेटेरोसिस्ट कहा जाता है। ये क्या करते हैं, प्रजनन में मदद करते हैं। साइनोबैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है ना, ये जो सेल वॉल है वह किसकी बनी होती है, म्यूकोपॉलीपेप्टाइड्स की ही बनी होती है। इसके चारों ओर क्या पाया जाता है, शीथ पाया जाता है जिसको श्लेष्म आवरण कहा जाता है ना। तो इसका नाम क्या है, नॉस्टॉक। नॉस्टॉक क्या है, एक साइनोबैक्टीरिया है ना। तो इसी प्रकार से क्या होते हैं, साइनोबैक्टीरिया दिखाई देते हैं। अब यदि संरचना के बाद यदि जो हम साइनोबैक्टीरिया का क्या देखेंगे, आवाज़ देखेंगे, है ना, कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं करके। तो इनका जो प्राप्ति स्थान होता है या आवास, तो जो साइनोबैक्टीरिया है वह क्या होते हैं, शैवाल के भी इसमें गुण पाए जाते हैं। और शैवाल कहाँ पाया जाता है, नम जगहों पर। तो जो साइनोबैक्टीरिया है वह लवणीय और अलवणीय दोनों प्रकार के जल में प्रेजेंट होते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे अलवणीय और लवणीय, है ना, दोनों प्रकार के जल में यह प्रेजेंट होते हैं। और क्या लिख सकते हैं कि यह नदी, तालाब, पोखर, जो छोटे छोटे गड्ढों में जो पानी भरे होते हैं वहाँ पर, है ना, और नम स्थानों में यह पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से था यह साइनोबैक्टीरिया का आवासीय प्राप्ति स्थान। अब हम अगला देखेंगे कोशिकीय संरचना। अब हम देखेंगे सेल स्ट्रक्चर। साइनोबैक्टीरिया का कोशिकीय संगठन यदि हम देखेंगे तो वह क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया जो है वो जीवाणु के समान ही होते हैं। इसलिए ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वह किसके समान है, जीवाणुओं के ही समान है। तो इनमें भी जीवाणुओं के समान ही क्या पाए जाएंगे, आर्गन्स पाए जाएंगे, है ना। बस इसमें क्या होते हैं, श्लेष्म का एक आवरण पाया जाता है। तो सबसे पहले यदि हम देखेंगे तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, इसको क्या बोलते हैं कि यह शीथ है। शीथ है ना, मतलब एक क्या होता है, श्लेष्म आवरण होता है। यह एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या बोला जाता है, श्लेष्म आवरण कहा जाता है। यह किसकी बनी होती है, तो यह म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है। अब यदि हम इस आवरण के बाद वाला यदि ये वाला लेयर को देखते हैं, है ना, तो ये क्या होता है, सेल वॉल। सेल वॉल होता है ये, ठीक है, जो कि क्या होती है, यह दो लेयरों से मिलकर बना होता है। तो इसका जो बाहरी लेयर होता है वह पेक्टोज की बनी होती है और जो भीतरी लेयर होता है उसमें म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स का मतलब पदार्थ होता है ना, या सेलुलोज भी होते हैं उसमें। तो इसका जो बाहरी लेयर है वह पेक्टिस की बनी होती है और जो भीतरी लेयर होता है वह सेलुलोज का भी बना होता है। उसके बाद सेल वॉल के नीचे क्या होता है, एक झिल्ली होता है ना, झिल्ली का आवरण पाया जाता है जिसको क्या कहा जाता है, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन होता है, ये जो है वह लाइपोप्रोटीन्स की बनी होती है। उसके बाद इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर में, है ना, साइनोबैक्टीरिया के क्या होते हैं, कोशिकांग उपस्थित होते हैं, जिसमें क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये क्या है, एक कुंडलित डीएनए है, ठीक।
तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कॉइल्ड डीएनए होता है। जीवाणुओं में स्वतंत्र डीएनए नहीं पाया जाता है। इसमें जो डीएनए होता है वह इसी प्रकार से कुंडलित फॉर्म में दिखाई देते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो छोटे छोटे गोले दिखाई दे रहे हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? वर्णक कहते हैं। तो ये क्या हैं? पिगमेंट्स हैं, पिगमेंट ग्रैन्यूल। उसके बाद जो ये दिखाई दे रहा है ना, ये संरचना क्या है? इसको बोलते हैं थैलेकॉइड। थैलेकॉइड है ना। ये जो थैलेकॉइड है वह क्या करते हैं? साइनोबैक्टीरिया में भोज्य पदार्थों का संचय करते हैं। क्वेश्चन आता है कि साइनोबैक्टीरिया में भोज्य पदार्थों का संचय कौन करता है ना? तो थैलेकॉइड ही है जो साइनोबैक्टीरिया में भोज्य पदार्थों का संचय करते हैं। और ये जो दिखाई दे रहे हैं, ये वाला जो संरचना है ना, इसको बोला जाता है प्रोटीन ग्रैन्यूल्स। ये जो है वह छोटे छोटे पैकेट होते हैं जिसमें प्रोटीन होता है। तो इस प्रकार से था यह साइनोबैक्टीरिया का सेल स्ट्रक्चर या कोशिकीय संरचना। तो अब यदि हम अगर इसका एक एक डील करके देखेंगे तो वह इस प्रकार से है। अब यदि हम साइनोबैक्टीरिया का जो कोशिकीय संरचना है तो उसका यदि हम संरचना देखते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला क्या है? शीथ है ना। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वही क्या है? शीथ, आवरण है। तो यह साइनोबैक्टीरिया का सबसे ऊपरी परत होता है जिसको क्या कहा जाता है? श्लेष्म आवरण कहते हैं, जो कि म्यूकोपॉलीपेप्टाइड्स की बनी होती है। क्लियर। अब इस आवरण के बाद कौन सा लेयर पाया जाता है? तो सेल वॉल प्रेजेंट होता है, कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति दो भागों में डिवाइड होती है। एक होता है बाहरी परत और होता है आंतरिक परत। तो जो बाहरी परत होता है ना, जो ये सेल वॉल दिख रहा है, रेड कलर का जो मोटा वाला दिख रहा है वही सेल वॉल है। तो इसका जो बाहरी परत है वह पेक्टिक की बनी होती है और आंतरिक परत है जो सेल मेम्ब्रेन की ओर है ना, वह सेलुलोज की बनी होती है। फिर अगला हम देखेंगे ये जो ब्लैक कलर में जो स्तर दिखाई दे रहा है जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। ये क्या होता है कि एक झिल्ली के समान स्तर होता है जो लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। ये क्या करता है? इन कोशिकांगों को है ना चारों तरफ से घेर के रखते हैं। इसमें क्या पाया जाता है? प्रोटोप्लाज्म होता है ना। एक तरल पदार्थ होता है प्रोटोप्लाज्म जिसको चारों ओर से यह घेरे रहते हैं। फिर इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर में यदि हम देखेंगे तो इसमें द्रव्य भरा होता है जिसको क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लास्ट कहा जाता है। ठीक है। तो अब यह प्रोटोप्लास्ट दो प्रकार के होते हैं, है ना। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो इसमें पहला होता है क्रोमोप्लास्ट या क्रोमोप्लाज्म और दूसरा होता है सेंट्रोप्लाज्म। तो जो ये सेंट्रोप्लाज्म है ना, वह सेंटर में उपस्थित होता है और सेंट्रोप्लाज्म के बाहरी ओर में है ना क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो क्रोमोप्लास्ट है ये क्या होते हैं कि यह बाहरी भाग होता है जिसमें नील हरित वर्णक प्रेजेंट होते हैं। यह प्रोटोप्लास्ट का बाहरी भाग होता है, बाहरी भाग होता है और उसमें क्या होते हैं? नील हरित वर्णक प्रेजेंट होते हैं। तो नील हरित वर्णक प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से वर्णक होते हैं साइनोबैक्टीरिया में? तो क्या क्या होते हैं? एक तो होता है फाइकोसाइनिन है ना, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं? नीले हरे कलर के दिखाई देते हैं। और क्या होता है? क्लोरोफिल ए, सी है ना, फाइको इरिथ्रिन पाया जाता है, एलो फाइकोसाइनिन पाया जाता है। तो यहाँ पर हम जो नील हरित वर्णक है उसको लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्लोरोफिल ए, सी, फाइकोसाइनिन्स और फाइकोसाइनिन सी भी पाया जाता है ना। उसी प्रकार से एलो फाइकोसाइनिन, एलोफाइकोसिन होता है, फाइकोइरिथ्रिन भी होता है।
तो इस प्रकार से ये जितने भी वर्णक दिखाई दे रहे हैं जो साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, है ना, वो सभी किस में होते हैं, कौन से भाग में होते हैं, तो क्रोमोप्लास्ट में होते हैं। अब हम दूसरा देखेंगे सेंट्रोप्लाज्म, है ना। तो ये जो सेंट्रोप्लाज्म है वह क्या है, सेंटर में प्रेजेंट होता है, केंद्रीय भाग है। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, तो यहाँ पर आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। और आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए, है ना। तो यहाँ पर कुंडलित डीएनए प्रेजेंट होता है। तो इस प्रकार से था यह कोशिकीय संरचना साइटोप्लाज्म का। अब हम इसका देखेंगे कि जो साइनोबैक्टीरिया है ना, वो क्या है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों प्रकार से होते हैं। अब यदि हम साइनोबैक्टीरिया का यहाँ पर जैसे कि बॉडी स्ट्रक्चर यदि देखते हैं, तो जो साइनोबैक्टीरिया है वह एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के होते हैं, है ना। तो एक कोशिकीय शैवाल के अंतर्गत या एक कोशिकीय, तो एक कोशिकीय साइनोबैक्टीरिया में कौन कौन से आते हैं, तो एक कोशिकीय में आता है स्पाइरुलिना और आते हैं एनासिस्टिस, है ना। तो इसका एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा कि एक कोशिकीय साइनोबैक्टीरिया कौन कौन से हैं। तो इसके अंतर्गत आते हैं स्पाइरुलिना और एक आता है एनासिस्टिस, है ना। ये क्या है, इस नीलहरी शैवाल ही है, चूँकि ये क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, है ना। और कैसे होंगे कि जब बहुकोशिकीय होंगे, है ना, तो जो साइनोबैक्टीरिया क्या है, बहुकोशिकीय होते हैं। तो एक होते हैं सामूहिक में या कॉलोनी में। तो कॉलोनी में कौन कौन से साइनोबैक्टीरिया होते हैं, तो कॉलोनी में होता है माइक्रोसिस्टिस। तो इसका हम एग्जाम्पल लिख लेंगे माइक्रोसिस्टिस। जो माइक्रोसिस्टिस साइनोबैक्टीरिया है वह कॉलोनी में होता है, समूह में होते हैं। इसी प्रकार यदि हम तंतुवत देखेंगे, तो तंतु के समान कौन कौन से साइनोबैक्टीरिया होते हैं, तो इसके अंतर्गत आएगा नॉस्टॉक, एनाबीना, है ना, और जितने भी शैवाल हैं। तो इस प्रकार से ये क्या है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर है कि जो एक कोशिकीय हैं उसके अंतर्गत स्पाइरुलिना और एनासिस्टिस आते हैं। उसी प्रकार से जो साइनोबैक्टीरिया समूह में रहते हैं, यानी कि बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं, तो उसके अंतर्गत माइक्रोसिस्टिस आते हैं। और जो नॉस्टॉक और एनाबीना जो साइनोबैक्टीरिया है वह क्या होते हैं, तंतुवत होते हैं। अब हम अगला देखेंगे साइनोबैक्टीरिया का प्रजनन। अब यदि हम साइनोबैक्टीरिया के प्रजनन को देखेंगे, तो साइनोबैक्टीरिया में वर्धी प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन पाया जाता है। तो वर्धी प्रजनन के अंतर्गत क्या क्या आएगा, तो वर्धी प्रजनन में क्या होता है कि जो शरीर का भाग होता है ना, वह मुकुलन या विखंडन विधि के द्वारा अलग हो जाते हैं, है ना, और नए संतान का निर्माण हो जाता है। लेकिन अलैंगिक जनन में किस प्रकार से होगा, तो साइनोबैक्टीरिया में अलैंगिक जनन के लिए निम्न प्रकार के अंग पाए जाते हैं, है ना। इन्हीं अंगों से क्या होता है, उनमें प्रजनन होता है। तो सबसे पहला यदि हम देखेंगे कि एकाइनेट्स जो है वह साइनोबैक्टीरिया में जो काइक सेल होते हैं, है ना, जो वर्धी सेल होते हैं, उसमें क्या होने लगता है, वृद्धि होने लगता है। और वृद्धि होने के पश्चात जो साइनोबैक्टीरिया का जो ऊपरी वाल होता है, जो कोशिका भित्ति होती है, वह मोटी हो जाती है। तो जब वो मोटी हो जाती है, और आप जानते हैं कि यदि कोई भी चीज़ यदि एक ही जगह पर एकत्रित हो जाता है, तो एकत्रित होने के पश्चात क्या होता है कि वहाँ पर मोटा हो जाता है। तो उस मोटे स्थान को बोला जाता है एकाइनेट्स, है ना। ये फिर क्या करते हैं, अंकुरित होकर नए तंतु का निर्माण कर लेते हैं। तो इसके अंतर्गत एग्जाम्पल में आते हैं सिलेंड्रोस्पर्मम, है ना। ये जो साइनोबैक्टीरिया है वह कैसे करते हैं, एकाइनेट्स, मतलब उनकी जो कोशिका भित्ति है वह मोटी हो जाती है, और मोटी होने के पश्चात नया अंकुरित हो जाता है ना। अब हम देखेंगे हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट क्या होता है कि यह एक विशेष प्रकार का संरचना होता है जो तंतुओं के मध्य में प्रेजेंट होता है। जो नॉस्टॉक होता है ना, उसमें बताया गया था, पीछे आप डायग्राम देखे भी हैं, उसमें बीच बीच में क्या होता है, एक संरचना बन जाता है जिसको हेट्रोसिस्ट कहा जाता है। और क्या करते हैं, फिर यही प्रजनन में मदद करते हैं, और यह जनक सेल से अलग होकर नए तंतु का निर्माण कर लेते हैं। तो इस प्रकार का प्रजनन नॉस्टॉक और एनाबीना में पाया जाता है। अगला हम देखेंगे हार्मोगोन्स। हार्मोगोन्स क्या होते हैं कि जो मतलब साइनोबैक्टीरिया जैसे कि होते हैं, तो उनके जो तंतु होते हैं, है ना, कि वह एक लंबा स्ट्रक्चर में ऐसे होते हैं। तो जब ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, अलग अलग डिवाइड हो जाता है,
तो डिवाइड होने के पश्चात ये खंडों में टूट गए, है ना। पहले क्या था, वो एक तंतु के समान संरचना था, फिर जब वो क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं और खंडों में बढ़ जाते हैं, तो इस प्रत्येक खंड को हार्मोगोन्स कहा जाता है। तो एक तंतु से जितने खंड बनेंगे, है ना, उतने नए नए साइनोबैक्टीरिया का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार का प्रजनन ऑसिलेटोरिया में पाया जाता है। अब अगला देखेंगे हम एक्सोस्पोर। एक्सो का मतलब होता है बाहर, तो साइनोबैक्टीरिया के जीव द्रव्य के बाहर, कहाँ पर, जीव द्रव्य के बाहर बीज का निर्माण होता है। मतलब जो उसके जीव द्रव्य होते हैं उसके बाहर में क्या होता है, बीज के समान संरचनाओं का निर्माण होने लगता है, और फिर वही क्या करते हैं कि जितने सीड का फॉर्मेशन होगा उतने नए तंतुओं का निर्माण हो जाता है। उसी प्रकार से है एंडोस्पोर। तो ये जो एंडोस्पोर है, तो एंडो का मतलब होता है भीतर में, मतलब यहाँ पर क्या था, जीव द्रव्य के बाहर में उत्पन्न होता है ना, और प्रजनन होता है। इसमें क्या है कि जो जीव द्रव्य रहेंगे वह कई बार क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं, एक से अधिक बार विभाजित होंगे और एंडोस्पोर का निर्माण करते हैं। मतलब जो जैसे कि अगर साइनोबैक्टीरिया का क्या है, ये सेल है और इसके अंदर में क्या भरा है, जीव द्रव्य भरा हुआ है, तो ये जीव द्रव्य क्या हो जाते हैं, गाढ़े होकर अलग अलग भागों में विभाजित हो जाते हैं, और विभाजित होने के पश्चात ये क्या कर लेते हैं, गोल संरचना बना लेते हैं, जिसको बोला जाता है एंडोस्पोर। फिर जब ये पूरी तरीक़े से परिपक्व हो जाते हैं, तो परिपक्व होने के पश्चात क्या हो जाता है कि जो साइनोबैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है ना, वो फट जाता है, और ये जो एंडोस्पोर है वह बाहर निकल जाते हैं, और बाहर निकलने के बाद फिर ये अलग अलग, है ना, साइनोबैक्टीरिया का निर्माण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये है एंडोस्पोर रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्लियर है। तो इस प्रकार से था ये साइनोबैक्टीरिया में प्रजनन। तो अभी हम साइनोबैक्टीरिया में क्या क्या देख लिए, हम देखे हैं कि साइनोबैक्टीरिया को नीलहरी शैवाल कहा जाता है ना। इसका कारण है कि इसमें फाइकोसाइनिन वर्णक पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वह नीला और हरा दिखाई देता है। साइनोबैक्टीरिया एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। एक कोशिकीय के अंतर्गत स्पिरुलिना, है ना, और क्या था, एनासिस्टिस थे। उसी प्रकार समूह में भी पाए जाते हैं, तंतुवत पाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत नॉस्टॉक और एनाबीना को रखा गया था। साइनोबैक्टीरिया जो है वह नम स्थानों में पाया जाता है ना, सॉल्टी और नॉन सॉल्टी दोनों ही जल में वह पाया जाता है। उस प्रकार से हम फिर उसका सेल स्ट्रक्चर देखे थे कि वह उसका जो कोशिका होता है वह किस प्रकार से संरचना में बना होता है। उसके बाद उसका प्रजनन देखे। तो इस प्रकार से था ये साइनोबैक्टीरिया।